नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फॉर्म अपडेट्स पर। दोस्तों ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसकी तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है। कुल मिला के 16 अलग अलग ITI ट्रेड है दोस्तों, और 284 वैकेंसी जारी की गई है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका जो है रिक्रूटमेंट पेज है। इस पर आपको यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप एट ECIL हैदराबाद। ECIL हैदराबाद में आपको ट्रेड अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। तो दोस्तों चलिए आपको ले चलते हैं सीधा हैदराबाद। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है हमारा भारत, अपना देश। यहाँ से दोस्तों हम सीधा अभी चलेंगे लखनऊ से सीधा ECIL हेडक्वार्टर के पास ट्रेनिंग करने के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ECIL की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यहीं पर दोस्तों आपको आना है ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है दोस्तों, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो कि काफ़ी फेमस है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर सिकंदराबाद जंक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे भारत भर से यहाँ ट्रेन आती है, तो काफ़ी आसानी है, सुविधा है आने में। तो दोस्तों अब बिना देरी के चलते हैं सीधा ECIL के नोटिफिकेशन पर। चलिए तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं आ चुका हूँ ECIL की तरफ से, जो 16 अलग अलग ITI ट्रेड के लिए निकाली गई है वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की, उसके फुल नोटिफिकेशन पर यहाँ पर दिया हुआ ECIL पोस्ट हैदराबाद, ईमेल दिया हुआ। यहाँ पर दोस्तों कहा गया इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप एट ECIL हैदराबाद अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट। ECIL हैदराबाद की तरफ से मांगी गई है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है, आप देख लीजिएगा, अपना ट्रेड देख लीजिएगा जिस ट्रेड से आपने ITI किया है। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रीशियन किया है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, RNAC है, MMB है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इस तरह से कारपेंटर, प्लम्बर, SMW, वेल्डर, पेंटर, बहुत सारी जो ट्रेड है इसकी सभी की है। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किसकी है, 100। यहाँ पर जो 100 सीट्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। उस तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, EWS की यहाँ सीट है, OBC की यहाँ है, SC ST की यहाँ है। और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि आपको कंसोलिडेटेड जो आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ वो 8,050 मिलेगी, यहाँ तक की पोस्ट के लिए। एक से लेकर के 9 पोस्ट तक पे आपको मिलेंगे 8,050। एंड नेक्स्ट में आगे देख सकते हैं यहाँ पर 10 से लेकर 16 जो पोस्ट हैं वहाँ पर 7,700। तो दोस्तों ये थी कैटेगरी वाइज वैकेंसी की जानकारी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो जारी की गई है ECIL की तरफ से वहाँ पर। फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट में यहाँ पर एज है। एज आपसे कितनी मांगी गई है, 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। और उसके बाद अपर एज लिमिट कितनी है, 25 साल। जनरल कैंडिडेट के लिए OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, और SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। OBC को 3 साल के मिलने के बाद 28 साल, और SC ST को 5 साल के मिलने के बाद 30 साल हो गए। अप्रेंटिसशिप पीरियड है 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप होगा दोस्तों, जो कि शुरुआत होगा नवंबर 2022 से। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों कहा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT से। नेक्स्ट में दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द ITI मार्क्स मेरिट। कैंडिडेट के जो है ITI के मार्क्स के मेरिट पर सिलेक्ट किया जाएगा। 70% सीट विल बी एंगेज विद गवर्नमेंट ITI। 70% जो सीट है वो गवर्नमेंट ITI किए हुए स्टूडेंट से भरे जाएंगे, और 30% सीट जो है प्राइवेट ITI स्टूडेंट से भरे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में कहा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी फ्रॉम 20/10/2022 टू 28/10/2022। 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। एग्जैक्ट डेट विल बी इंटीमेट बाय ईमेल टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। और जो एग्जैक्ट डेट है वो ईमेल के थ्रू जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके ईमेल के थ्रू उन पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेट एंड लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर, CLTC, नालंदा कॉम्प्लेक्स, TIFI रोड, ECIL हैदराबाद, जो मैंने आपको अभी दिखाया है यहाँ पर। यहीं पर बगल में ही सिकंदराबाद स्टेशन है, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आगे चलते हैं, यहाँ पर जनरल कंडीशन यहाँ पर दिए हुए हैं, और चलिए पढ़ लेते हैं कौन कौन से कंडीशंस है। यहाँ पर दोस्तों कहा गया डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी फॉर PWD कैंडिडेट्स इज 40% एंड अबव। मतलब जो PWD कैंडिडेट है उनकी जो मतलब दिव्यांगता है, या दूसरी भाषा में हमारे कुछ दोस्त नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको बता दूं, दिव्यांगता या विकलांगता एक ही बात है। 40% या उससे अबव होगी, ऊपर होगी, तो जो वो मान्य होगी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा है ऑल फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस वुड बी
थ्रू ईमेल आईडी। जितने भी आपसे संपर्क किया जाएगा ECIL के थ्रू, वो ईमेल आईडी के थ्रू ही ECIL ऐप से संपर्क करेंगे। नेक्स्ट में दोस्तों आगे यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और हु आर करेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप। कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कि जो पहले से ही अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं कैंडिडेट या कोई अभी कर रहे हैं, वो इसके लिए अप्लाई ना करें, एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट में दोस्तों कहा जा रहा है कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ फ्रॉम ट्रेनिंग एक्सेप्ट फॉर रीजन विच आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। कहा जा रहा है कि कैंडिडेट को जो ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे उनको विथड्रॉ करने की मतलब छोड़ने की अनुमति नहीं है, कुछ रीजन्स में, जैसे कि जिस पर उनका कंट्रोल ना हो, बहुत ही इमरजेंसी रीजन्स में। अगर ऐसा हुआ और जनरल कंडीशन में अगर आप विथड्रॉ करते हैं, छोड़ते हैं, तो आपको जो है ECIL की तरफ से जो सैलरी दी जाती है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट में दोस्तों आगे चलते हैं। एवरी अप्रेंटिस हु हैड कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग अ टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड। कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो अगर ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद उनका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड की तरफ से, और उसके बाद ही आपको प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है अप्रेंटिस नो राइट टू क्लेम एनी एम्प्लॉयमेंट इन ECIL। आपको ECIL में ट्रेनिंग करने के बाद कोई राइट नहीं है कि आप एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी की मांग करें। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है नेक्स्ट में ECIL being highly protected establishment, apprenticeship will be engaged only after submission of police verification certificate from SP office। कहा जा रहा है दोस्तों कि यह जो है ECIL है एक हाईली प्रोटेक्टेड मतलब संस्थान है, और यहाँ पर आपका जो है आपका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद ही इसको आपको एंट्री मिलेगी। SP ऑफिस से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी ECIL के हेडक्वार्टर में। नेक्स्ट में आगे दोस्तों कहा जा रहा है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम सिविल असिस्टेंट सर्जन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। कहा जा रहा है कि आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है सिविल असिस्टेंट सर्जन के थ्रू उससे आपको सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग के थ्रू दिखाना है और फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। नेक्स्ट में दोस्तों आगे चलते हैं हाउ टू अप्लाई। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है फ्रेंड्स स्टेप 1 में इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु पोजेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ इन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मतलब जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जो है दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद सब्सिक्वेंट टू रजिस्ट्रेशन इन द पोर्टल मेंशन अबव द इंटरेस्टेड कैंडिडेट एलिजिबल। उसके बाद कैंडिडेट को जो है ECIL के वेबसाइट के थ्रू, इसी वेबसाइट के थ्रू दिखा देता हूँ मैं आपको, इसी वेबसाइट के थ्रू आपको जो है कैंडिडेट्स आपको फॉर्म भरना है। इसका मैं वीडियो बना दूंगा 27 तारीख को, जैसे ही यहाँ पर आता है लिंक तो इसका मैं वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर चलते हैं नोटिफिकेशन पे। ये तो आपने जान ही लिया कि ECIL वेबसाइट के थ्रू आपको सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ECIL वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। उसका मैं लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है 27 तारीख से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 27/9/2022। जो भी मैंने कहा वही है, और कब तक चलेगा 10 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा जो आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में आगे चलते दोस्तों, कह रहा है कि कैंडिडेट अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों कि नो TA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने के लिए आपको हैदराबाद। नेक्स्ट में आगे चलते दोस्तों, यहाँ पर फिर आगे कहा जा रहा है डेट, टाइम, मोड एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी होस्टेड ऑन आवर वेबसाइट। कहा जा रहा है डेट, टाइम और जो जगह है उसकी जगह यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह बता दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताई गई थी, देखिए वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यही वो जगह है। फिर यहाँ पर आगे कहा जा रहा है दोस्तों, चलिए एक सेकेंड, यहाँ पर आपका कहा जा रहा है डेट, टाइम एंड मोड ऑफ वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी होस्टेड इन ऑन आवर वेबसाइट। वेबसाइट पर दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉल प्रेजेंट द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है, साथ ही साथ एक फोटो कॉपीज का एक सेट ले चलना है।
आपको। उसमें साथ साथ यहाँ क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया है ECL का 27 तारीख है, उसके बाद 10 अक्टूबर तक जो अप्लाई करेंगे आप, तो उसका ले लेंगे एक प्रिंट आउट आप। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो ले लेंगे, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपके पास, पासपोर्ट ले लेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट ले लेंगे। उसके बाद लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट ले लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट ले लेंगे। उसके बाद PWD का अगर है PWD तो आप उसका सर्टिफिकेट ले लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। यहाँ पर है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27/9/2022, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2022 4 बजे शाम तक। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होगा। उसके बाद है ज्वाइनिंग की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली जाएंगी 31 अक्टूबर तक, और आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स 1 नवंबर से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी तरह के गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि गलत लोगों से यहाँ पर जो है आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर जो है आपका मेरिट पर ही और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी तरीके से ही आपका यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ख़त्म हो गई हमारी पूरी फुल नोटिफिकेशन। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और हमें दीजिए अब इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए वैकेंसी के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।